बीजेपी की सियासत में दिल्ली और पूरे देश में एक साथ हलचल मची हुई है और वजह है प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में फेरबदल। जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी टीम में बदलाव कर सकते हैं, कई मंत्रियों की छुट्टी कर सकते हैं और ऐसे में नए मंत्रियों की उनकी टीम में भागीदारी होगी, नए चेहरों को मौका मिलेगा और इसलिए हरियाणा की सियासत में भी नए मंत्री बनने के इच्छुक सांसदों के अंदर दौड़ धूप शुरू हो गई है। और ऐसे मामले में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी की है तो वो मनोहर लाल खट्टर की है। मनोहर लाल खट्टर को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि वो किस चेले को इस बार आशीर्वाद देने का काम करेंगे, क्योंकि हरियाणा से 1 या 2 मंत्री हटाए जा सकते हैं और ऐसे में खट्टर साहब के एक चेले की लॉटरी लग सकती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में फेरबदल की, हरियाणा से भागीदारी की, हरियाणा से होने वाली छुट्टी की और हरियाणा की बीजेपी की सियासत में चल रही सरगर्मी की। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हरियाणा से प्रधानमंत्री मोदी के सबसे नजदीकी कोई नेता है तो वो मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर मोदी की सरकार में प्रभावशाली मंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने के बाद अपनी टीम में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये बदलाव हो सकता है। चर्चा ये चल रही है कि हरियाणा से भी 1 या 2 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और ऐसे में छुट्टी होने के बदले में रिप्लेस के तौर पर भी हरियाणा से 1 या 2 मंत्री बनेंगे। ऐसे में मंत्री बनने के इच्छुक सांसदों के अंदर अब दौड़ धूप शुरू हो गई है। वो अपने आकाओं के दरबार पर चौखट पर माथा टेक रहे हैं, मंत्री बनाने के लिए वो लॉबिंग कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हरियाणा की सियासत में इस बार मनोहर लाल खट्टर किसे आशीर्वाद देने का काम करेंगे। हरियाणा से अगर 2 मंत्री हटाए जाते हैं तो उनमें मनोहर लाल खट्टर के नाम की भी चर्चा है। अगर मनोहर लाल खट्टर को हटाया जाता है तो ऐसे में उनके सबसे खासम खास चेले यानी संजय भाटिया की लॉटरी लग सकती है, क्योंकि पंजाबी के नेता के तौर पर पंजाबी नेता को रिप्लेस किए जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और अगर खट्टर साहब की छुट्टी नहीं होती है तो ऐसे में और दूसरे मंत्री की छुट्टी होती है तो वैसी कंडीशन में मनोहर लाल खट्टर के दूसरे चेले सांसद सुभाष बराड़ा की लॉटरी भी लग सकती है। सुभाष बराड़ा की लॉटरी इसलिए लग सकती है क्योंकि जाटों को भागीदारी देने के लिए बीजेपी ये फैसला कर सकती है किसी एक जाट सांसद को मंत्री बना दिया जाए। और इस समय हरियाणा में बीजेपी के पास से सिर्फ सुभाष बराड़ा ही जाट सांसद के तौर पर मौजूद हैं। इसमें वैसे तो हरियाणा में जाट सांसद के तौर पर धर्मवीर सिंह के साथ साथ सुभाष बराड़ा मौजूद हैं, लेकिन धर्मवीर का बढ़िया कनेक्शन खट्टर साहब के साथ नहीं है। ऐसे में अगर किसी जाट सांसद को मोदी सरकार में मंत्री बनाया जाता है तो सुभाष बराड़ा नंबर 1 पर आ सकते हैं, उनकी मदद खट्टर साहब कर सकते हैं। यानी खट्टर साहब इस बार 1 या 2 चेलों को मोदी की टीम में शामिल करवाने का काम कर सकते हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि खट्टर साहब किस चेले को आशीर्वाद देते हैं, कौन सा चेला उनका आशीर्वाद हासिल करने में नंबर 1 पर रहता है। हरियाणा की सियासत में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल का बड़ा असर पड़ेगा। अगर खट्टर साहब को हटा दिया गया, अगर राविंदरजीत सिंह की छुट्टी हो गई या केपी गुर्जर को हटा दिया गया तो तीनों ही कंडीशन में हरियाणा की सियासत में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। अब देखने की बात यह है कि हरियाणा के 3 मंत्रियों में से मोदी साहब कौन से मंत्री को अपनी टीम में रखते हैं और कौन से मंत्रियों की छुट्टी करते हैं और खट्टर साहब कौन से चेले को मोदी की टीम में शामिल कराने का काम करते हैं। आप मोदी मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल में हरियाणा के कौन से मंत्रियों की छुट्टी होने की संभावना ज़्यादा देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में खट्टर साहब कौन से चेले को नंबर 1 पर मंत्री बनाना पसंद करेंगे, उसका नाम कमेंट में जरूर बताइए। मोदी मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल का हरियाणा के पॉलिटिक्स पर होने वाले असर को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।